ठीक। बाद में कर लूंगा वो सारी सेटिंग। तो इंशाल्लाह। फिर और बंदे तो ऐड नहीं हो सकेंगे क्योंकि होस्ट मैं हूँ। अगर मैंने होस्ट आपको बनाया तो फिर मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। सही बात है, कोई मसला नहीं, ठीक कोई है, मसला नहीं। चलो ठीक हो, ये चल रही है जरा। जी। राणा अच्छा साहब, फर्क। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी जी। अच्छा फर्क भाई, एक तो आपने वो कहा था ट्रेंड लाइन लगाने का, जैसे आपने ट्रेंड लाइन लगाई थी 25,000 से ड्रॉ की है। ठीक है। एक तो मुझे ये इसकी ये थी कि अ, डिटेल चाहिए थी कि ये किस तरह हम ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो डाउन कहाँ तक करें इसे। आप इसकी बात कर रहे हैं? जी। क्योंकि जब जी आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी 48,200 से, तो देन नीचे आगे कैंडल्स तो इतनी ज्यादा नहीं होंगी। जी। तो भाई वो ये हम तो और भी ऊपर से बनी हुई है ट्रेंड लाइन। ये फर्क भाई ने यहाँ पे नहीं बनाई है। वो उन्होंने ऑल टाइम हाई पे बनाई थी ना मेरे ख्याल। जी जी। और वहां से बस नीचे की तरफ खींच दें, और खींचते रहें, खींचते रहें, खींचते रहें, खींचते रहें। ठीक है। जब तक ठीक वो है। टूट नहीं जाती। अच्छा, ये क्या है? ये ट्रेंड लाइन क्या है? ये कोई आयरन रॉड है? ये कोई लकड़ी की दीवार है? कोई पत्थर की दीवार है? ये क्या है? ये पत्थर की डायगोनल दीवार तो नहीं है, रेजिस्टेंस है? लेकिन मैं यही यानी कि कंफर्मेशन लेना चाह रहा था ना। देखें कि जब आपने ये ट्रेंड लाइन लगाई है जो, जी इसने जस्ट एक कैंडल को साथ उसमें टच किया है और कोई कैंडल उसमें टच नहीं हुई। जी। तो ये किस तरह पॉसिबल, मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा था ये किस हिसाब से यानी कि ट्रायंगल किस हिसाब से इसका ड्रॉ करेंगे। देखिए, आप जब फॉलिंग वेज बनाना आता है आपको, जब फॉलिंग वेज बनाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, कैसे बनाते हैं आप? बताएं। फॉलिंग में मैंने तो ड्रॉ नहीं किया। हाँ, तो वही वही है ये। उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। ये नीचे से ना, नीचे से पकड़ के यहाँ से खींचा। ठीक है। जी। खींचा खींचा। एक्चुअली मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में नहीं बनाया हुआ, इसलिए आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखेगा। मैंने बड़े टाइम फ्रेम में बनाया है। तो आप उसको मुझे गाइड कर सिर्फ, दें, बड़े पे गाइड नहीं कर नहीं, देंगे मुझे। खैर खैर, बस बात समझने वाली, जी। बात समझाना चाहता। परफेक्शन के लिए फिर कभी पूरा चार्ट डिलीट करके फिर से बना लेंगे। बल्कि ये ले, इधर आए, इस पे आ जाते हैं हम, BNB। ठीक है। जी। हाँ, ये BNB, ये BNB में 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आ गया। जी। बल्कि अच्छे से बनाने के लिए 1 डे टाइम फ्रेम खोलेंगे। ठीक है। जी। और 1 डे टाइम, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ट्रेंड लाइन क्लिक की, ये, और ये ले पकड़े इसको यहाँ से। क्लिक हो रही है? बात समझ में जी। आ रही? ये ले, ये सही बन रही? सही बन रही? सही बन रही है कि गलत बन रही जी। है? हाँ। ठीक है। लेकिन ये नीचे क्रॉस इसमें पड़ गया, ये इस इधर जो इसका डाउन ट्रेंड आया है कैंडल्स में रेड, ये यहाँ पे उसकी बिग में नहीं ब्रेक होगी। हाँ, ये फेक आउट इस तरह के चलते रहते हैं। ठीक है, मार्केट में। ओके। ठीक है। जी। हाँ। और ये क्या है? ये क्या है असल में? क्या है ये क्या है? ये जो लाइन है ऊपर, दिख रही है आपको? जी। ये लाइन क्या है? ये आयरन रॉड है? ये लोहे का कर्टन है? ये पत्थर की दीवार है कि लकड़ी की दीवार है? क्या है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है। जी। समझ रहे हैं आप? ये जी। कुछ भी नहीं है। ये एक डायगोनल बस रेजिस्टेंस है। लाइन। एक डायगोनल रेजिस्टेंस है। ट्रेडर्स जी। की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। जी। रिपीट करें आप मेरे साथ, क्या है ये? और कोई चीज नहीं है, जस्ट ये एक रेजिस्टेंस बनाई गई हो। एक एक ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जी। एक डायगोनल रेजिस्टेंस है। और इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। आप नोट करेंगे कि प्राइस कभी इससे लग के गिरती है, जी। कभी इससे बहुत पहले गिर जाती है। जी। ठीक है। और ये आपको एक्चुअली एक ट्रेंड जानना है ना, अपना ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। जी। तो ये लाइन खींच ऊपर से, ऊपर। कहाँ से? जी। हाई से। हाई से खींचते हैं ये लाइन। ठीक है। जी। 1 वीक पे चले गए तो और क्लियर होगा, 1 मंथ पे चले गए तो और क्लियर होगा। जितना बिगर टाइम फ्रेम होता जाएगा, उतना उतना क्लियर होता हमारे लिए जाएगा। क्लियर होता जाएगा।
हाँ क्लियर होता जाएगा। डाउन ट्रेंड पे चल रही है मार्केट, जी और ये डाउन ट्रेंड कैसे हम देख रहे हैं, इस लाइन के थ्रू देख रहे हैं, ठीक जी, है। कभी इस पे लग के गिर रही है कभी प्राइस, इससे पहले गिर ठीक है, जाती है। कभी उससे पहले गिर रही है। तो ना ये लकड़ी की दीवार है, ना ये पत्थर की दीवार है, ना ये लोहे का पर्दा है, ना ये आयरन कर्टन है, जी ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक हमें डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या जी डायगोनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जी अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बीएनबी इस डायगोनल रेजिस्टेंस पर है। पहले जी थोड़ी सी रिजेक्शन ली है, अभी मजीद रिजेक्शन ले रहा है। या जी तो ये इसको फ्लिप करके यहाँ पर सपोर्ट ले तो हम लॉन्ग लगाएंगे। देखिए मैं जी बता रहा हूँ ट्रेडिंग करना कितना आसान है, आप समझे मेरी बात को, जी नोट करें। ये वन डे टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने। जी अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वन डे टाइम फ्रेम है तो आप वन डे टाइम फ्रेम में इसको ऊपर जाने देंगे, वापस आके इसी के ऊपर रेजिस्टेंस बनाने देंगे, सपोर्ट बनाने देंगे, और फिर लॉन्ग लगाएंगे। अगर आपका टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम है तो ये आपको इतनी अच्छा मिल गया है, यहाँ पर रिजेक्शन, जी, ठीक यहाँ है, से तो ये रिजेक्ट यहाँ पर शॉर्ट भी का मिल बता गया, रहा यहाँ पे भी मिल गया है। है। अभी जी भी अभी भी आप अप थ्रस्ट का वेट करेंगे कि ये ऊपर जाती है प्राइस, ऊपर जाने के बाद प्राइस ऊपर जाकर दोबारा सपोर्ट ले इसी लाइन के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो जी कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसके ऊपर जब सपोर्ट ले तो मैं लॉन्ग लगाऊंगा, यहां से मैं जी लॉन्ग नहीं लगाऊंगा। और यहां से रिजेक्शन ले, अच्छी खासी रिजेक्शन ले, कैसी, यहां तक आए, जी, उठे 84 85 दोबारा तक आए तो टकराए, देन हम शॉर्ट हाँ, करेंगे। उठे दोबारा टकराए, उठे दोबारा टकराए, और ए बी सी ठाक नीचे, तो फिर जी शॉर्ट है, ओके। और जी जो जवान है रिस्क टेकर्स है, वो यहीं से शॉर्ट लगा के बैठे हैं इस पे, और उनका स्टॉप जी लॉस है 295 या 296, ठीक है। जी 295.95 है तो 295.96 उनका टाइट स्टॉप लॉस है, या 296 उनका टाइट स्टॉप लॉस है, और जी। यहीं से शॉर्ट लगा के बैठे हैं। इसमें एक ना फर्क भी बिनास आजकल बहुत इशू कर रहा है लिमिट ऑर्डर पे ना। तो कल अब्दुल्ला भाई भी यानी कि आपके वो ले रहे हैं ना क्लास वगैरह। तो जी वो और हम ना ऐसे उस पे व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे ना। तो जी, उधर से हमने शॉर्ट एक निकाला बीटीसी का 19,450 पे ना। उन्नीस सॉरी हजार बीस चार हजार सौ चार सौ पचास पे शॉर्ट। सॉरी 20,450 पे ना। ऑलरेडी वहां पे दो जी, बार रिजेक्शन हुई थी। तो यानी कि नहीं हमने नहीं, स्कैल्पिंग मारनी थी 5-10% की ना उसमें। लेकिन हमारे साथ सीन क्या हुआ मैं आपको वो बताने लगा हूँ। मेरे पास यानी कि लैपटॉप भी पड़ा है। लैपटॉप के ऊपर एंट्री प्राइस मैंने लैपटॉप पे वो लगाई थी ना पोजीशन 20,450 की। और लैपटॉप की बिनास के ऊपर प्रॉपर यानी कि वही राउंड फिगर आया 20,450। लेकिन उसने ट्रेड बाइंग नहीं दी हमें। मेरे वाले फोन पे आया 452 का, और अब्दुल्ला भाई के फोन पे चल रहा था 458 का। ये हमने बकायदा स्क्रीनशॉट लिए हैं एग्जैक्ट जी टाइम में कि जी, ये क्या सीन, ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। कभी कभी लिमिट ऑर्डर हिट नहीं होते क्योंकि नहीं मार्केट की प्राइस विक्स प्राइस यहाँ भी तक चेंज जाती है। थी ना, प्राइस भी चेंज थी। चलें ये तो समझ में आती है कि प्राइस में यानी कि कई बार नहीं भी बाय होता। वो तो समझ में आती है बात। लेकिन जी, उनके फोन पे 58, मेरे फोन पे 52, और लैपटॉप के ऊपर 50। सब में बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है। जी सब पे सेम। हाँ तो बस ये है इन लोगों का, एक्सचेंज वालों का थोड़ा बहुत गड़बड़। इसमें क्या, इस पे हम बात भी क्यों करें, ये क्या ये कोई फायदा बड़ा निकालें। इशू नहीं है। कल भी मेरे साथ एक भाई बैठे हुए थे, उसमें भी ऐसे ही तकरीबन हम्म। 50-60 का फर्क आ रहा था। दोनों साथ में जी, बैठे हुए थे। नहीं कोई 50-60 की समझ कोई में आती है, लेकिन यानी कि तीनों जगह पे चेंज, ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी। मैं कहा ये फर्क भाई जी से पूछूंगा। और दूसरा क्वेश्चन फर्क भाई ये है कि जो डीएक्स बाय है, जी जैसे आपने बताया था कि जब क्रैश करेगा बीटीसी पंप करेगा, जब ये लॉन्ग पे जाएगा बीटीसी क्रैश करेगा। ऐसे ही है। जी, इसकी लॉजिक क्या है। यूएस डॉलर किंग है, यूएस डॉलर किंग है, चाहे हम उससे दिल से माने या ना माने। तमाम मार्केट्स इसके इशारों पे नाचती। यूएसए चौधरी है, ठीक है ना, असल जी मार्केट मेकर है, और उसकी करेंसी जो है यूएस डॉलर, वो किंग है। जैसे हम क्रिप्टो में बीटीसी किंग बोलते हैं ना, जी किंग जहां जाएगा, ठीक है ना, मार्केट उसके हिसाब से जाएगी। अब किंग अगर लॉन्ग जा रहा है
बीटीसी में तो हम बोलते हैं, क्रिप्टो में तो हम बोलते हैं कि बीटीसी लॉन्ग जा रहा है तो आल्ट्स भी लॉन्ग होंगे, है ना। जी मगर यहाँ पर उल्टा लें, यहाँ पे इसका उल्टा मतलब ले कि यूएस डॉलर अगर राइज करेगा तमाम मार्केट सफर करेंगी, तमाम मार्केट ब्लीड करेंगी। जैसे बीटीसी डोमिनेंस अगर इंक्रीज होता है तो जी आल्ट्स ब्लीड करते हैं कि नहीं करते। करते हैं। सेम उसी वे में यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जब बढ़ेगा, जब यूएस डॉलर ऊपर जाएगा तो तमाम मार्केट्स ब्लीड करेंगी, चाहे वो S&P 500 SPX हो, चाहे वो कोई भी हो। समझ में आ रही है बात आपको। जी और यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जब नीचे गिरेगा, ठीक है ना, कंसोलिडेशन ही क्यों ना कर रहा हो, तमाम मार्केट्स में आपको एक रैली दिखेगी, जैसे अभी बीटीसी में आपको रैली दिखी है, मिली जी है। बिल्कुल जब ऐसे से ही DXY में कंसोलिडेशन शुरू हुई या वो नीचे आया थोड़ा, बीटीसी देखें कैसा 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 भागा। हाँ, ऐसे ही है इसी तरह बिल्कुल। SPX भी, फॉरेक्स मार्केट भी, ठीक है, तमाम इक्विटी मार्केट्स में एक जोश आ गया। जी क्लियर हो रही है ये बात। जी अच्छा, अभी मैंने ग्रुप में शॉर्ट लगाया था, आप लोगों ने देखा था, है ना। जी तो वो मेरा शॉर्ट अभी फायदे में चल रहा है या नुकसान में। प्रॉफिट में जा रहा है। हाँ, तो विन ट्रेड को स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर चलने दें आप लोग, ठीक है। भले जी आपने अर्ली एंट्री ली है, आप लोगों को बताने के लिए मैंने एंट्री ली है, व्हाट्सोएवर, भले आप लोग थोड़ा और वेट करके अंदर आए मार्केट में शॉर्ट करने के लिए, मार्केट को जी यहाँ तक वेट करें आप लोग, जी यहाँ तक तो वेट और करें। फर्क भाई इथेरियम का क्या सीन लग रहा है? अच्छा, मैं इथेरियम की आपको ये नीचे बात तो क्लियर बहुत लंबी क्लियर लंबी जा करना रही चाह है। रहा हूँ, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जी ये जो है ना, ये ना आयरन रॉड है, ना ये पत्थर की दीवार है, ना ही जी ये कोई, हाँ, ना ही ये कोई लकड़ी के डंडा है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। जी ये एक बिल्कुल। डायगोनल रेजिस्टेंस है, एक जी ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और जी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जी असल चीज बिल्कुल। है ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, जी ये दिख रहा है, ये ऑर्डर जी ब्लॉक, असल चीज ये है, ठीक है। असल चीज ये है, हम वेट करते हैं जब मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही होती है, मार्केट ऊपर जा रही होती है, हम वेट करते हैं यहां से रिजेक्शन ले रही है कि नहीं ले रही, ले रही है, लगाओ शॉर्ट, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। जी जी और प्राइस ऊपर जाती है तो हम देखते हैं यहां से रिजेक्शन ले रही है कि नहीं ले रही, ले रही है तो लगाओ शॉर्ट, जी ठीक है। जी और जब प्राइस नीचे गिर रही होती है, जैसे यहां से गिर रही थी ना, हम जी देखते हैं कि ये ग्रीन लाइन दिख रहा है, ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक, ग्रीन जी कलर का छोटा सा, जी ये ग्रीन बॉर्डर ब्लॉक में प्राइस सपोर्ट ले रही है कि नहीं ले रही, ले रही है, लगाओ लॉन्ग, ले रही है। लगाओ लॉन्ग, ठीक है। यहां से रिजेक्शन ले रही है, लगाओ शॉर्ट। क्या हो रहा जी है इस तरह, क्या हो रहा है इस तरह, हर वक्त प्रॉफिट, क्या हो रहा है इस तरह। कंसोलिडेशन में आ चल रही है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से प्रॉफिट निकालते हाँ, और यहाँ पर भी जब मैं देख रहा हूँ मेरे 4 आवर टाइम फ्रेम में फॉलिंग वेज के ऊपर सपोर्ट बना ही रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जी देखे, बना ही रहा है, बना रहा है, ऐसी है। बना रहा है, ठीक है, उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। भले यहाँ तक 20,174 तक जाकर हमारे ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही रिजेक्शन लेकर ये गिरा है, मगर जी फिर ये इधर सपोर्ट बनाया है ना, तो जी लॉन्ग क्यों नहीं लगाऊंगा। खास तौर पे खास तौर पे मैं इस कैंडल पे लॉन्ग क्यों नहीं लगाऊंगा। कैंडल यहाँ दिख पे रही तो है, लॉन्ग बन गया। जी बिल्कुल। ये कैंडल दिख रही है, जी क्यों लॉन्ग नहीं तो इसने लगाऊंगा। इंडिकेट तो हमें लॉन्ग का यहीं से दे दिया ना, जो इसने जहाँ पे जब इसने ब्रेक किया है रेड कैंडल विग लगाई है उसने 18,500, जो उससे नेक्स्ट कैंडल उसने ग्रीन दी है, जी इंडिकेट तो उसने हमें वहीं से कर दिया जी लॉन्ग का। जी, जिसने ये वहां पे डोजी ले ली बना, वेल एंड गुड। डोजी नहीं बना तो ट्रेंड चेंज, डोजी बना जी ट्रेंड चेंज, ठीक जी है। और ये यहाँ पर हमारे ऑर्डर कंफर्मेशन ब्लॉक हो के गई। अंदर आ गया, जी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कंफर्मेशन के साथ से गई, लॉन्ग हो गई। ये लॉन्ग हो गया। ग्रुप में लगाया था मैंने या नहीं लगाया था, लगाया था ना, जी बिल्कुल। दिखाया था ना आप लोगों को, जी रिस्की था, स्काल्प लॉन्ग था, व्हाट्सएवर, लगाया था। एक दिन जी चला, 2 दिन चला, मैंने नहीं बंद किया, मैंने यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा। मगर जल्दी बंद कर दिया, नहीं बंद करता तो और प्रॉफिट हो जाता, यहाँ जी पे स्टॉप बिल्कुल लॉस एंड ऐसे प्रॉफिट लगा देता, बंद नहीं करना चाहिए था। देखिए कहाँ गई प्राइस, ठीक है। ऐसे है। लेकिन अभी, आपने अगेन अगेन शॉर्ट पकड़ लिया ना उसका। हाँ, मगर आप लोग को बताने के लिए, नहीं तो जी मैं यहाँ पे प्राइस के आने का, यहाँ पे सपोर्ट लेने का, यहाँ से फिर उठने का वेट करता। लेकिन मुझे जी ऐसा लग रहा है
मेरे प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई है प्राइस, ये देखें, ये मेरे प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे आई है प्राइस कि नहीं आई है? जी आ गई। आ गई है ना ऑलमोस्ट। मुझे जी लग रहा है कि यहाँ से भी शॉर्ट पॉसिबल है, तो मैंने जी लगा दिए। मगर एट द एंड मेरे लगने से कुछ नहीं होता, प्राइस इधर आएगी, सपोर्ट लेगी, फिर उठ जाएगी। तो इस वजह से सही। आप लोगों को कह रहा हूँ कि ऊपर से शॉर्ट लगाए, ठीक है। जी अगर आप लोग यहाँ प्राइस आती है और यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेती, 22,700 यहाँ और से भी नीचे जा रही है, 22,350। हाँ यहाँ से भी नीचे जा रही है, तो आप जी लगाओ शॉर्ट, लगाओ शॉर्ट। अच्छा, इसमें ना फरक भाई एक और क्वेश्चन था जो आपने यानी कि उसमें एंट्री प्राइस बताई है 21,700 और 22,350, यानी कि सेफ जोन से आप एंट्री करो शॉर्ट की ना, ऐसे ही है। जी 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 जी, तो वो यही सब लेकिन देख के लगाएंगे, यही सब देख के वैसे बता रहा हूँ ना ये आपको। इस फर्क भाई की इस एंट्री से मुझे इख्तलाफ है, मैंने फर्क भाई को मैसेज किया था, आप पूछ तो ले खुद से। इसमें 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखते हैं ना, तो इसमें हमें जो 21,899 की जो रेजिस्टेंस मिल रही है, उसके जी बाद देन हमें आगे जो रेजिस्टेंस मिलती है वो 23,000 समथिंग और 24,436 पे मिलती है। जी, अगर ये उन्हें ब्रेक कर गया तो फिर ये तो स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। हाँ तो स्टॉप लॉस हिट होना तो अच्छी बात है ना, 1%। आप सही है। सदका देते हैं, खैरात देते हैं, जक़ात देते हैं, मेरे देते वाली हैं कि नहीं बात आ देते? गई, सीजी को भी कुछ देना चाहिए, सदका सीजी को हाँ, दो। 1% देने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? दें 1%। अगर चल जाएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं चला तो 1% दे दें, बात खत्म। और काशिफ लशारी भाई, किस बात से इख्तिलाफ है आपको हुजूर? आपकी इस एंट्री से मैंने आपको नहीं इनबॉक्स में नहीं, भी कहा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे काशिफ लशारी भाई। मैं रिस्क की एंट्री ले रहा हूँ, मैं रिस्क की एंट्री ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि शॉर्ट लगाने से मत डरो, ऊपर ऐसे से शॉर्ट हाँ। कर लेना, मैं वहां तक डीसीए कर लूंगा। हाँ, वो तो मैं उस वक्त यही बात समझ गया था, पर हाँ, ऐसे ही कह मैं रहा रिस्क की हूँ एंट्री तो नहीं फिर। लूंगा, मैं रिस्क की एंट्री नहीं लूंगा। मैं यहाँ पर लिमिट ओके ऑर्डर लेकिन नहीं लगा के देंगे। बैठूंगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के बैठूंगा, और आप लोग क्या नाम है, बस इंतजार ही करते रह जाओगे, फिर शॉर्ट लगाओगे नहीं, यहाँ पे ओके आएगी बिल्कुल रिजेक्ट पे भी नीचे नहीं चली होगा। जाएगी। क्लियर हो रही है बात? जी अच्छा, और दूसरा बिल्कुल। फर्क भाई, अभी करंट इथेरियम। सिनेरियो अगर आप लोग पूछना चाहते हैं करंट प्राइस एक्शन का, तो करंट प्राइस एक्शन ये है इस वक्त, यू ये जो जा भी नहीं रहा है मेरा कर्सर आगे, बस समझ जाए कि यहाँ पे जाए, इसी इसी एरिया में ना, इसी एरिया में, ये एक आप लोगों को एक दिख रहा है, दिख रहा जी है ये सब दिख रहा है, ये ब्लू लाइन, रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन दिख रही है, इसी जी एरिया में कंसोलिडेशन, और यहाँ से पंप या यहाँ से डंप, ठीक है, एज पर DXY मूवमेंट, एज पर यूएस करेंसी डॉलर इंडेक्स, एज पर SPX, BTC यहाँ पे डिसीजन लेगा, यहाँ से मजीद पंप या यहाँ से ही डंप। क्लियर हो रही है बात? सही हो गया। तो एक तरीके से जो मेरी एंट्री है, भले अर्ली एंट्री है, बट गलत एंट्री नहीं है। क्लियर हो गई काशिफ भाई? और अर्ली बिल्कुल। एंट्री में जानबूझ के लेता हूँ ताकि आप लोग होशियार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, ऐसे आप लोग का भी फायदा हो। अगर मैं वहां और तक एंट्री लूंगा जहां से लेनी है, तब तक तो फिर आपसे मिस हो जाएगी एंट्री ना, फिर जी आप लोग बोल देंगे आपने बताया नहीं, हम भी कमा लेते। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। और मैं अर्ली एंट्री लेकर बता रहा हूँ कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ इस एंट्री पर, जी कि मुझे पता है कि मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि फायदा होगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। इंशाल्लाह। तो मैं आपको अपना कॉन्फिडेंस भी बता रहा हूँ वहां पर खुद एंट्री लेकर, कि आप लोग, मैं अर्ली एंट्री ले रहा हूँ, आप लोग बाद में भी ना लो तो अफसोस की बात है ना। बिल्कुल। ऐसे अच्छा, और फर्क भाई इथेरियम का क्या सीन है? इथेरियम इथेरियम के हुजूर, आज तो आप लोगों ने करंट प्राइस एक्शन पे सारी बात कर ली, ठीक है ना? और टेक्निकल एनालिसिस पर भी सारी बात कर ली, सीखने सिखाने की बातें करें ना हुजूर, सीखने सिखाने की बातें करें। ये थोड़ा आप बहुत सीखने आइडिया दे सिखाने दें। की बात नहीं कर रहे। भाई ये मैं कहता जल्दी हूँ अमीर आप होना लोग है, खुद सीखेंगे, उसकी आप कोई लोग खुद ट्रिक बताएं। सीखेंगे। नहीं, खुद सीख तो मैं रहा हूँ, मैं इस हाँ, बात से एग्री एग्री करता हूँ। वो तो जितना इसमें तो जितना मर्जी सीख लें वो कम है, कि पॉइंट टू पॉइंट आगे से आगे बंदा इथेरियम में पहले की यहाँ बात। पे, इथेरियम में यहाँ पे लॉन्ग था कि नहीं था इस कैंडल पे? हाँ यहाँ पे लॉन्ग था कि नहीं था? यहाँ पे लॉन्ग था कि नहीं था? बिल्कुल था। नहीं नहीं, मैं अभी यानी कि जो इसका मर्ज आ रहा है, मैं मर्ज की और टुडे प्राइस के हिसाब से यानी कि बात करना चाह रहा था।
सर आपको खुद दिख रहा है, आप देखें क्या दिख रहा है आपको? फिलहाल तो ये यानी कि अप ट्रेंड पे दिखा रहा है, बस लेकिन प्राइस यहाँ ये तक जो जा सकती है। करंटली इसकी कैंडल चल रही है वन डे वाली, अगर तो ये प्राइस इसी में क्लोज एक होती हजार है तो नौ ये सौ तो तीस फिर तक, डोजी के हिसाब से। हाँ जी प्राइस 1930 तक जा सकती है, हाँ बिल्कुल जा सकती है। सही। क्लियर, कोई जी टेंशन की बात नहीं है इसमें। ये विक्टर कैंडल बनी थी, हाँ बनी थी। ट्रेडर्स रियलिटी का इंडिकेटर tradingview.com पे जाकर लगाकर देखें, क्या ये विक्टर कैंडल है? हाँ ये विक्टर कैंडल है। हाँ बीटीसी इसको खाने आएगा, हाँ आएगा। ये विक बनी हुई है, जी क्या बीटीसी विक को खाने आता है? हाँ आएगा। ये ये तो आपको पावर शो मिल गया यहाँ पर, ये क्या है? पावर, जी पावर शो, पावर शो मिल गया यहाँ पर के लॉन्ग, लॉन्ग, जी चिक चिक के कैंडल करिए, लॉन्ग, लॉन्ग करो मुझे, मुझ पर लॉन्ग लगाओ। ये कैंडल कह रही है लॉन्ग लगाओ, डाउन ट्रेंड रुक गया है, जी प्राइस अब इससे नीचे नहीं जाएगी, तो यहाँ पे लॉन्ग लगाओ और मजे से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ इन प्रॉफिट, और देखो कहाँ तक जा रही प्राइस। अगर स्विंग ट्रेडर हो, अगर स्कैल्पर हो तो 10 दफा यहाँ से निकल सकते थे प्रॉफिट बुक करके। सही। क्लियर हो रही है बात? ये जी एक दिन की कैंडल है, यहाँ भी जी निकल सकते थे, यहाँ भी निकल सकते प्रॉफिट बुक करके, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और अब यहाँ भी। क्लियर हो रही है बात? जी और क्लियर दिख रहा है, क्लियर के प्राइस ऊपर जा रही है, और कहाँ तक जा सकती है? यहाँ तक जा सकती 19,033 है। उन्नीस सौ जी तैतीस जी। और अगर मैं कहूं कि नहीं यहीं से गिर जाएगी, नहीं नहीं ये गलत बात है, ये ज्यादती है, मार्केट से लड़ना है। अगर मैं कहूं यहां से गिर जाएगी तो सही है कि नहीं है? आई थिंक विग मार के तो रिवर्सल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहीं हाँ से विग मार देता है, हाँ, विग मार के तो अगर ये प्राइस अगर नेक्स्ट जो कैंडल है वो डोजी कैंडल इसने दे दी, या ये जिस जी तरह डोजी कैंडल बनी हुई है अगर ये जी इधर ही ब्रेक करती है आज, तो नेक्स्ट कल से जो है फिर चांसेस हैं कि डाउन ट्रेंड पे आ जाएगा। जी। तो यही अर्ज करना चाहता हूं मैं आपसे कि करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से इथेरियम ने अभी ऊपर जाना है, हम्म, और हमें शॉर्ट करना है ऊपर से। जी ये क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। हाँ। अब ये जो बना हुआ है ना, ये और ये जो बना हुआ है ना ऑर्डर ब्लॉक, ये जी वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं है, ठीक है? अब इस सिलसिले में कि प्राइस ऊपर जाए, इसमें कई दिन लग सकते हैं, जी एक दो दिन की बात नहीं है, ठीक जी है? और यहीं से प्राइस नीचे गिर जाए और गिरती ही चली जाए, यहाँ तक कि $800 फिर दिखे, जी $555 भी दिखे, ये भी एक दिन की बात नहीं है, इसमें कई जी दिन लगेंगे। अभी अगर आपको मार्केट का नेक्स्ट मूव पकड़ना है, मिसाल के तौर पे आपको इस तरह क्लियर करता हूँ, अगर आपको मार्केट का नेक्स्ट मूव पकड़ना है तो जी आपने यहाँ कितनी बार शॉर्ट की ट्राई करनी है, बताएं? कहाँ से, इस जगह चले से। यार, आज तो ये मसला हल करके रहते हैं हम, ठीक है? जी आज तो ये बात हल होगी इंशाल्लाह, ठीक है? जी ये मैंने यहाँ पर, ये मैंने ये टच किया, यहाँ पर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, ठीक है? जी बल्कि हाँ हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, एक्सटेंडेड ले लें या हॉरिजॉन्टल ले लें, ठीक है? जी ये है, दिख रहा है आपको ये? जी दिख रहा है आपको ये? जी उठाए, ठीक है? जी क्लियर हो गया? जी ठीक है। क्लियर हुआ? जी हाँ। अभी ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड भी रख सकते हैं आप, और बेहतर ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, सही है? ट्रेंड लाइन पे जाएं, जी सॉरी ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल पे जाएं, यहाँ पे टच करें, इससे ज्यादा आसान ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ठीक है? जी ये उठाएं, यहाँ रख दें, हॉरिजॉन्टल पे करना, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड नहीं, वो छोड़ें,
मैं आपको पास्ट प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ ना, तो हमें हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ही लेनी पड़ेगी लंबा दिखाने के लिए, ठीक है, पीछे तक दिखाने के लिए। क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये लाइन मैंने खींची है, क्या दिख रहा है आपको? प्राइस इस लाइन पे लाइन आके उठती है, प्राइस इस लाइन पर आकर उठती है, सपोर्ट जी बनाकर उठती है, सपोर्ट बनाकर उठती है, उससे पहले ही सपोर्ट बनाकर उठ गई, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग का सिनारियो बता रहा हूँ पास्ट प्राइस एक्शन में, यानी कि जी जी आप जब 2151 पे थी प्राइस, जी 2151 पे 24 जनवरी को, ठीक है, मैं जी तब की बात बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। जी 24 जनवरी को जब प्राइस 2022 में 2151 पे थी, ठीक है, मार्केट में स्विंग पकड़ना, मार्केट में लॉन्ग लगाना, मार्केट में शॉर्ट करना, मार्केट में रिस्क फ्री ट्रेड करना, मिनिमल लॉस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ, वो मैं आपको आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। क्लियर हो जी रही है बात? जी बिल्कुल। ये अगर आप समझ गए, जिंदगी भर और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखें, इंशाल्लाह। ये देखें, सबसे पास प्राइस एक्शन को बताना है ना मुझे, इस पे क्लिक कर दूं, ये देखें यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, जी अल्लाह समझ में आ जाए मेरे। ये देखें, यहाँ पर जब जब प्राइस आती है, उठती है या तो गिरती है, ठीक है, जी उठती है या तो गिरती है। जब जी जब यहाँ टाइम पे प्राइस आती है, उठती है या तो गिर सपोर्ट लगा के फिर उठती है या तो गिरती है ना। बिल्कुल। प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है? जी क्लियर हो रही है बात? जी जब मैंने 2151 से यहाँ पर देखकर लॉन्ग लगाया, जी यहाँ पर निकल गया, ठीक है, एक दिन की एक कैंडल है, स्विंग ट्रेड का ही बताता हूँ चलो, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। यहाँ पर निकल गया, ठीक है, जी निकल के प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर मैंने शॉर्ट खोल दिया, या मैंने यहाँ तक का वेट किया और फिर शॉर्ट खोल दिया, ठीक है। या जी तो मैंने जब यहाँ से घुसा था, मैंने स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट यहाँ यहाँ रखा, स्टॉप लॉस इन लॉस 1% के हिसाब से, और फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया इन प्रॉफिट। तो जी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट टच करके ये तंग करते हुए ये ऊपर, है ना। ऊपर निकल गई। जी तो क्या करना है मुझे? अपनी ट्रेड्स को यहाँ उस हिसाब से manage करना है कि मुझे मेरा टारगेट मिले। यहाँ एंटर जी हो जाऊंगा, वहां तक नहीं निकलूंगा, जी लीड बन जाए, ठीक है। वहां पर एक फेक आउट हुआ, फेक आउट के बाद नीचे आ रही है प्राइस, ये कैंडल मिल गई, ये कैंडल दिख रही है, जी ये कैंडल दिख रही है, इसके जी बगल में दिख रही है। जी मेरा बिल्कुल शॉर्ट ओपन है, मेरा शॉर्ट ओपन है, दुनिया का हो नहीं हो मेरा शॉर्ट ओपन है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर इससे ऊपर। सही हो। क्लियर हो रही है बात? मजा आया ट्रेड का? फिर मजा आ रहा है? लेवल कितने दिन गिरती रही मार्केट, यहाँ तक के इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं दी, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, मजीद बिल्कुल गिरती रही। मजा आ रहा है ट्रेड का? बिल्कुल ट्रेडिंग ऐसे इसको ही है। कहते हैं। यहाँ पर भी रिस्पेक्ट नहीं दी इस लेवल को, यहाँ से भी गिरती रही, जी यहाँ पर आकर भी 878। अगर अब यहाँ इजीली मैं पे क्या कहता हूँ इस कर रहा है? हिसाब से तो फर्क भाई, अगर इजीली पकड़ना चाहे बंदा तो फिर डोजी कैंडल का ही वेट करे, तो उसी कैंडल पे कितने बंदा। किस्म की होती है? कैंडल्स कितने किस्म की होती कैंडल तो वैसे तो काफी किस्म की है, लेकिन वो मैंने आपकी वो वीडियो देखी है जिसमें आपने बताया था है? टोटल 3 कैंडल्स आपने use माशाल्लाह, करी। माशाल्लाह, वो वीडियो देख ली ना आपने, तो जी सब समझ में बिल्कुल। आ गया होगा जी जी ट्रेडिंग इसीलिए तो मैं कितनी आपको, आसान है। इसीलिए तो मैंने जो मुझे यानी कि कंफ्यूजन थी वो मैंने इसीलिए तो मैं लाइव आके मैंने पूछा ना, मैंने कहा कंफर्म कर रहे हैं वो भी। जी जी जी, तो अभी वो कंफ्यूजन दूर हो रही है आपकी कि नहीं हो रही? जी बिल्कुल। हाँ, तो बात करने का मकसद ये है हुजूर, कि जब जब मेरे ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आती है, मैं लॉन्ग या शॉर्ट ढूंढता हूँ, मैं लॉन्ग या शॉर्ट ढूंढता हूँ। अगर मैं इंट्राडे स्कैल्पर हूँ, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो जो मैंने शॉर्ट लगाया था मुझे उसको बंद करने की जरूरत ही क्या थी? जब तक मेरा मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक ना हो। कहाँ पर मेरा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा? ये प्राइस इसके ऊपर आ जाएगी और जी यहाँ पे सपोर्ट लेके और ऊपर जाएगी,
मेरा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर मेरे को मजीद ये शॉर्ट खुला रखने की जरूरत नहीं है अपना, ऐसे ही है। बॉटम की तलाश में। क्लियर हो रही है बात आपको? जी और बिल्कुल। अक्सर स्विंग ट्रेडर्स यहीं पे निकल गए होंगे, यहाँ पे। ऐसे ही है, ठीक है, इस बिल्कुल। कैंडल को देखने के बाद, ठीक है, अक्सर यहीं पे निकल गए होंगे। मगर कुछ जवान के बच्चे होंगे, वो अब तक होंगे ट्रेड में। 870 पे उन्होंने कुछ ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या कुछ ने यहाँ प्रॉफिट बुक कर दिया होगा। ये कैंडल दिख रही है, जी ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और कुछ जवान के बच्चे अब तक वेट कर रहे होंगे कि नहीं यार, जब दोबारा तक इस गिरेगी। लाइन के ऊपर जाकर सपोर्ट बनाकर रिट्रेसमेंट लेके फिर पंप ना करे, तब तक नहीं बंद करना। ऐसे ही है। तो हर लेकिन अभी इंसान की अगर तो अपनी इसका अपनी मर्ज ट्रेडिंग ना साइकोलॉजी आता तो होती है। फिर तो इसने आ जाना था नीचे, बस मर्ज की वजह से ये पंप चल रहा है इसका। जी जी बिल्कुल। और अभी मजीद क्रैश मार्केट ने देखना है, मजीद DXY ने, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ने ऊपर जी, जाना है। काफी चांसेस बन रहे हैं ऊपर जाने के। और इसमें जी ये भी जी चांसेस आ रहे हैं कि वैसे, ये तो मेरा अपना ओपिनियन है, आप मुझे बताइएगा सही है या गलत है, कि जैसे ही थी इसमें एक तो 13 पे सीपीआई की रिपोर्ट आनी है, मेरे जी हिसाब से इस बार 13 पे जो है वो इतना कोई इफेक्टिव नहीं होगा मार्केट के ऊपर। उसकी रीजन, क्योंकि जितनी एक्सचेंजों ने हाइप दे जी दी है इथेरियम की, मेरे हिसाब से तो 13 पे सीपीआई रिपोर्ट इफेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन 15 पे जैसे ही मर्ज होगा, मर्ज जी में इन्होंने मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट की तबाही करेंगे ये। एक बार पंप दिखा के लॉन्ग वालों की भी मारेंगे, बाद में शॉर्ट। क्योंकि जी ऊपर से हुजूर। इथेरियम की जितनी लोगों की ओल्ड बाइंग फंसी हुई है, जिन्होंने $800 एक बार 800 पे प्राइसेस की देख ली है, वो तो मेरे जी, हिसाब से अब कभी भी वेट नहीं करेंगे 2000 प्लस पे। क्योंकि जो जितना सेकंड लोगों ने था वहां पे लॉन्ग लगाया था, तो 2000 क्या पे। सोचकर लॉन्ग लगाया था? अगर आप जी इथेरियम ही की बात कर रहे हैं, जी जी। ये मैं अगर उन्होंने लॉन्ग यहाँ में पे लॉन्ग इसमें, लगाया था, मैं तो क्या क्रिप्टो, सोचकर लगाया था? मैं फ्यूचर की तो मैं लॉन्ग पे बात कर ही नहीं रहा। मैं हाँ, अदरवाइज और वैसे इस पे इथेरियम की बात कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट पे जब तो से इथेरियम यानी का कि इसने फ्यूचर क्रैश 10,000 किया है। भी जा सकता है हुजूर, वो तो जी, कोई ऐसी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म नहीं प्राइस इन्वेस्टमेंट के लिए जा तो तो इथेरियम सकता का। है लॉन्ग टर्म पे, लेकिन मैं यानी कि ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही अब इथेरियम ने यानी कि जब से क्रैश करना स्टार्ट किया है, इसने जी अपना लोएस्ट भी दिखा दिया है। तो जो जी यानी कि 3000 3500 4000 पे फंसी हुई आवाम थी, जिन्होंने अब 800 850 देख ली है, जी, मेरे ख्याल से तो वो एक बार तो सेलिंग प्रेशर तो बनेगा। सही बात है। अभी फिलहाल हुजूर, हम करंट प्राइस एक्शन और अब फ्यूचर में क्या होगा, उसकी जी डिस्कशन से बाहर आकर ये ना देख लें कि किस तरह करते हैं ट्रेडिंग। क्या बिल्कुल। ख्याल है? जी जी अभी हमारे साथ और कौन कौन है? क्योंकि वो हमारे होस्ट तो गायब हैं। अगर वो होस्ट होते हैं हाफिज साहब, तो वो और लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। अभी सिर्फ काशिफ लशारी भाई और आप हैं मेरे साथ। और ये एक दुनिया को देखने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। तो जी। आप मुझे बताएं कि जो बात आपको नहीं समझ में आ रही वाइल ट्रेडिंग, इतने एक्सपीरियंस के बावजूद, तो वो क्या ये तो समझ मेरी नहीं आ रही, हंड्रेड मुझे बताओ। परसेंट ये मेरी 100% क्लियर हो गई। तो और कोई सवाल हो काशिफ लशारी भाई, उस सवाल के अलावा जो मैं लोगों को अर्ली इंडिकेशन देता हूँ खुद ट्रेड लगाकर, उसके अलावा। जी, काशिफ लशारी भाई मेरे ख्याल से काम पे बिजी हैं। अच्छा, एक एक जी क्वेश्चन और है। अरे भाई, जो हम यानी कि डीसी एंट्री जो करते हैं हम, जी जी फॉर एग्जांपल अभी इसकी बीटीसी की एंट्री प्राइस चल रही है 21,234। जी सपोज हम यहाँ से, हमें शॉर्ट का इंडिकेट मिलता है, हम यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेते हैं, जी। और इसकी प्राइस आ जाती है 22,237 पे। ठीक है। नहीं, वो तो तो सोचना भी नहीं है ना आपने, नहीं, वो तो करने का सोचे भी नहीं। मैं आपसे डीसी एंट्री के बारे में मतलब एक मेरे ना क्वेश्चन चल रहा था माइंड में, मैं वो पूछना चाह रहा था कि जब हम उसमें डीसी एंट्री, जो हमारी ऑलरेडी मार्जिन प्राइस होता है हमारा, हम जी उतना ही मार्जिन जब देते हैं तो वो हमारी, फॉर एग्जांपल अब $1000 का डिफरेंस आया तो वो $500 हमारा एंट्री प्राइस चेंज करता है, सही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मगर हम, हुजूर, हाँ, हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी वो नौबत कभी ना आए। हम जी मेक श्योर बिल्कुल। करेंगे हमारा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट या इन लॉस भी लगाए तो 1% के हिसाब से इस विक के जी ऊपर वो लगा हुआ है। उसी और में हम वाइंड अप हो। हम मार्केट से बाहर निकले, भले स्टॉप लॉस हिट करवा के निकले। जी बिल्कुल। जरूरी बात, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं। जी ट्रेडिंग में आप हमेशा, स्टॉप लॉस इज आवर फ्रेंड,
चाहे वो लॉस में लगाएं 1% ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से, जी चाहे आप वो प्रॉफिट में लगाएं, प्रॉफिट में आपकी लगाए। मर्जी, आपकी मर्जी है। एट दी मेरा एंड क्वेश्चन स्टॉप लॉस के सॉरी मेरा बगैर हम क्वेश्चन नहीं चलेंगे। जी डीसीए बहुत मजबूरी है, ऐसी मजबूरी है कि नेट कट गया, अभी ट्रेड लगाई थी, तो एडवांस में अपनी ट्रेड एंट्री अगर प्लान करता होगा कोई शख्स, तो वो स्टॉप लॉस पहले लगाएगा, टेक प्रॉफिट से भी पहले, और फिर मार्केट में एंट्री का लिमिट ऑर्डर लगाएगा। क्लियर हो रही है बात? सही हो गया। नहीं मैं यानी कि यही जानना चाह रहा था कि वो जो हम मार्जिन उतना ही देते हैं, लेकिन अगर हम उससे मार्जिन डबल दे दें तो हमें वो करंट प्राइस करता है शो या क्या करता है, इसका कोई आइडिया मिल सकता है? नहीं, वो आप अगर 1 सेंट बढ़ाते हैं डीसीए करते हुए अपनी प्रीवियस जी एंट्री प्राइस से, या $1 बढ़ाएं या $100 बढ़ाएं, उससे कोई जी फर्क नहीं पड़ता। आपके मजीद डीसीए करना मार्केट में मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप 1 सेंट, 5 सेंट, 10 सेंट, $1 बढ़ाएं, इससे ज्यादा अपने मार्जिन को ना, उस लेवल पे मैं कह रहा हूँ एंट्री के हिसाब से, एंट्री जी प्राइस सही। के हिसाब से। वैसे तो जी मार्जिन जितना बढ़ाए चाहे बढ़ाए अच्छा है, लिक्विडेशन दूर होती है, मगर जी ये क्या है, ये फिर गैम्बल कर रहे हैं हम मार्केट में, फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। ठीक है। सही हो गया। जैसे जैसे मिसाल के तौर पे आपकी मजबूरी है कि आपको अर्ली एंट्री लेनी है ताकि लोगों का फायदा हो, लोगों को डायरेक्शन का समझ में आए, लोगों को कॉन्फिडेंस आए, वो अलग बात है। वो बंदा और प्रोबिंग आप कर रहा है इसमें मार्केट में, क्रॉस डीसीए कर की रहा है। प्रेफर करेंगे या आइसोलेटेड प्रेफर करते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड मोड में ट्रेड करता हूँ। कभी जिंदगी में मैंने क्रॉस में ट्रेड नहीं करी, जबकि वो खुद कोई नया पेयर हो और वो ऑटोमेटिक बैलेंस पे क्रॉस पे होता है, उसको मैं आइसोलेट करना भूल गया हूँ, मेरा ध्यान ना गया हो, गलती से क्रॉस ट्रेड लग गई हो, वरना मैं कभी भी क्रॉस ट्रेड नहीं करता। क्रॉस ट्रेड आपको लिक्विडेशन बहुत दूर दिखाती है, क्रॉस ट्रेड आपका मार्जिन बहुत अच्छा दिखाती है, क्रॉस ट्रेड आपको बेवकूफ बनाती है। आप बोलते हैं यार मसला नहीं, मेरी लिक्विडेशन बहुत दूर है, कभी ना कभी तो प्राइस नीचे जाएगी, अच्छी खासी आपकी इंट्राडे स्कैल्पिंग क्या बन जाती है, स्विंग ट्रेड बन जाती है, वो भी लॉस में। ऐसे तो ही। लॉस को लंबा चलाना है हमें या प्रॉफिट को लंबा चलाना है हमें? ट्रेडिंग में विन ट्रेड प्रॉफिट को लंबा चलाते हैं या लॉस वाली ट्रेड को लंबा चलाते हैं? प्रॉफिट वाली को चलाएंगे। हाँ, हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम लॉस वाली ट्रेड को लंबा चलाते हैं और विन वाली ट्रेड को फौरन बंद कर देते ऐसे ही। हैं। ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, इंशाल्लाह हमें करना है एक प्रॉफिट प्रो वाली को ट्रेडर लंबा की चलाना तरह, है और लॉस वाली को टाइम से क्लोज करना लॉन्ग वाली को लंबा चलाना है। लॉन्ग बोल रहा हूँ, विन वाली को, जो विन है। जी ट्रेड चल रही है ना, जो प्रॉफिट दिखा रही है हमें, जी जी उसे हमें लंबा चलाना है, चलते रहने दो उसे जी जब तक उसका इख्तिताम नहीं आ जाता। लेट जी इट गो, बोलते हैं लेट इट प्रॉफिट गो। में हाँ, लेट इट गो, एक्सेल लगाते जाओ जाने दो। स्टॉप लॉस प्रॉफिट में करके, तो उसमें एक ट्रेलिंग, एंट्री वो जानी। उसके स्विंग ट्रेड के आपने मेरी जूम सेशन वीडियो नहीं देखी? जाएं नहीं वो स्विंग वाली ट्रेड नहीं। की जूम सेशन, इस सेशन के बाद जी जूम सेशन की वीडियो देखें, क्लियर। उसमें मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्विंग ट्रेडिंग के क्या असूल हैं, ठीक है, वो सब मैंने जी आपको बताया उसमें, या पिन ओके। मैसेजेस सेक्शन में भी मैंने लिखा होगा आप लोगों के लिए। मैं लिखता हूँ जो बात मुझे लगता है कि लिखनी चाहिए, ये देखें। स्काल्पिंग का मैंने आपको बताया, ठीक है ना, और जी स्विंग ट्रेड का भी बताया। स्विंग ट्रेड में एंट्री लेने का सिर्फ एक वे है, एक तरीका है। आप मंथली पाइवट्स पे रिटेस्ट के बाद एंट्री ले सकते हैं, या